नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दोस्तों, कैप्शन में जो लिखा है कि भाजपा की एक बड़ी उपलब्धि जो कि बेरोजगारी चरम सीमा पर 21.6, और ये रिपोर्ट है और इसी के बारे में जानना चाहेंगे। जिस तरह से वायदा किया गया था कि एब्रोगेशन 370 और 35 के बाद जम्मू कश्मीर में रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे, प्रगति के रास्ते, और जम्मू कश्मीर की जनता में खुशहाली ही खुशहाली होगी। कितनी खुशहाली है हमारी जनता भी बड़ी भांति जानती है, क्योंकि लगातार जिस तरह से धरना प्रदर्शन का दौर चल रहा है और हम अपनी जनता के समक्ष पल पल की खबरें घर बैठे रखते हैं, तो जनता इससे भली भांति अवगत है कि कितनी खुशहाल है कितनी नहीं है। जनता का फैसला है। फिलहाल अब इसी विषय में बात करने जुड़ेंगे हमारे साथ गगन प्रताप सिंह, जो कि नेशनल पैंथर पार्टी के सेक्रेटरी हैं जेके यूटी के। चलिए इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है कि कितनी बड़ी उपलब्धि है, यानी कि 21.6 जो कि बेरोजगारी रेट बढ़ा, जहां पर वायदा किया था कि बेरोजगारी खत्म होगी, पर अब बेरोजगारी चरम सीमा पर है। तो किसे कहेंगे इसका, यानी कौन इसकी जिम्मेदारी लेता है, ये बात करेंगे। गगन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी रश्मि, धन्यवाद। क्या कहें गगन जी, उपलब्धि कहें भाजपा की या नाकामी कहें कि 6 से 21.6 बेरोजगारी दर जो बढ़ रही है, यानी चरम सीमा पर, जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे है। बिल्कुल, अभी कुछ दिन पहले जो CMIE की रिपोर्ट आई है, जिसे बोलते हैं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उसके हिसाब से 21.6% जो है अनएम्प्लॉयबिलिटी रेट जम्मू कश्मीर का है, और जो बाकी सभी रियासतों और यूटियों में नंबर 1 पे है। बिल्कुल, हाँ, बदतर है। और ये सही बात कहा आपने, ये तो एक सरकार की एक नाकामी है, इसका नतीजा सामने आ गया। आप देखते हैं, आपने कितनी बार कवर किया, मैं देखता हूँ, आप भी प्रेस क्लब में होती हैं। पिछले 7 सालों में आप देखिए, सारा युवा वर्ग जो है ना, वो सड़कों पे बैठा है जी। कितने तो आपने प्रोटेस्ट कवर किए हैं प्रेस क्लब में, खुद ही रश्मि जी। और आप पहले डेली वेजेस को देख लीजिए, 70,000 के करीब डेली वेजेस जो हैं वो सड़कों पे बैठे हुए हैं। 4-4, 5-5 साल से उनको जो है तनख्वाहें नहीं मिली हैं रश्मि जी। दे हैव बीन डिप्राइव्ड बाय देयर वेजेस फॉर द लास्ट 4 to 5 years। और कितने डेली वेजेस बिजली विभाग के खंभों पे जो है वो जान दे चुके हैं, लेकिन उनके लिए भी कोई मुआवजा नहीं है। वो अपने नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, वो अपनी वेजेस की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार में किसी ने उनके सुध तक नहीं ली। और फिर आप देख लीजिए, आपके आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, महिलाएं, वो भी सड़कों पे बैठी हुई हैं, वो भी अपने वेतन की बढ़ाने की मांग कर रही हैं, नियमितीकरण की मांग कर रही हैं, लेकिन मिलता क्या है उनको? पुलिस के डंडे। आपने तो महिलाओं को भी नहीं बख्शा। आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बड़े बड़े नारे देते थे, कहाँ गए आपके वो नारे? फिर आप देख लीजिए, SPOs देख लीजिए, होमगार्ड्स देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कि इनको पक्का किया जाए। कितनी बड़ी अवहेलना है एपेक्स कोर्ट की, कोई सुन लेने वाला नहीं। फिर आप देख लीजिए, मनरेगा के लेबर्स, कंट्रैक्चुअल टीचर्स, लेक्चरर, जिनको आप कहते हो नेशन बिल्डर्स हैं, ये वो भी सड़कों पे बैठा रखे हैं। 4 साल से वो लोग अपना धरना प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल सही कहा रश्मि जी। 10+2 की जो कंट्रैक्चुअल टीचर्स थे, 3 साल से ऊपर जो है उन्होंने धरना दिया प्रेस क्लब के अंदर, और टेंट लगाकर। बिल्कुल टेंट लगाया उन्होंने, और 2017 में वो बैठे थे, फरवरी के महीने में, मुझे अभी भी याद है। और 2020 सितंबर में उन्होंने वहां से निकले और उनको तंबू जलाने पे मजबूर किया गया। कितनी बार उनको पुलिस के डंडे खाने पड़े। कुछ तो उसमें 10+2 के कंट्रैक्चुअल टीचर जो जिनकी हालत गंभीर हो गई और हॉस्पिटलाइज भी हुए हैं। तो कितनी दयनीय हालत है युवा वर्ग की जम्मू कश्मीर के अंदर। फिर आप देख लीजिए, आपके SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप के इंजीनियर्स पे 25,000 इन्होंने निकाल दिए। CISF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एस्पिरेंट्स 88 डेज उन्होंने धरना दिया भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में। ये नेता, भाजपा के नेता, अपने AC के कमरों में बैठे थे, लेकिन इन्होंने इतने में कर्टसी कॉल नहीं है कि बाहर आके इनकी हालत पूछी जाए, भाई आप कैसे हो, जिंदा भी हो कि नहीं। और उन्होंने कहा कि इन्होंने हमें यूज एंड थ्रो की तरह इस्तेमाल किया है। अपनी DDC की इलेक्शन में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा था कि आपके 2000 एडिशनल पोस्ट बढ़ाई जाएंगी, आपको इसमें रिक्रूटमेंट होगी, लेकिन आप हमारा प्रचार कीजिए। इन लोगों ने उनका प्रचार किया, इन्होंने अपने DDC के चेयरमैन मेंबर्स बनाए, चेयरमैन बनाए, उसके बाद भूल गए, यूज एंड थ्रो एक्सपेंडेबल्स की तरह को छोड़ दिया। They have left the youth of the aspirants of BSF and CISF in lurch. They have been made to languish on roads. Who is responsible? ये भाजपा सरकार है जिन्होंने जो बुरा हाल हमारे युवा वर्ग का किया है। पर भाजपा अभी भी बड़े दावे करती, बड़ी कॉन्फिडेंटली कहते हैं बड़े बड़े प्रगति रास्ते और प्रोजेक्ट लाए जाएंगे, अभी भी काम कर रही है भाजपा, आने वाले दिनों में अभी दूध की नदियां बहेंगी। तो क्या कहेंगे, किस तरह के हालातों के बावजूद, इन सारे हालातों के बावजूद भाजपा अभी भी बड़े ही कॉन्फिडेंटली ये चीज़ों के दावे कर रही है कि हो रहा होगा? शर्म आनी चाहिए भाजपा के नेताओं को। आप ऐसे जुमले देके ना सिर्फ जख्मों पे नमक छिड़कने का काम करते हो। CMIE की रिपोर्ट आ गई है, 21.6% जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जम्मू कश्मीर का, सबसे बदतर है हिंदुस्तान के अंदर। ये तो वैलिडेट हो गया।
जो धरने प्रदर्शन युवा कर रहे थे सड़कों पे, जो करते हैं अभी कर रहे हैं, वो तो वैलिडेट हो गया आपके इस दर को देखकर कि कितना बदतर हालत है युवा की यहां पर। आप देख लीजिए सारे के सारे जो युवा है जो सड़कों पे आज बैठा हुआ है। फिर देखिए आप एनएचएम के 1500 वर्कर्स निकाले। जरा मैं इनको पूछने जाता हूं कि आपकी मती मारी गई थी क्या? ये है, ये आपके ये बुद्धि है कोई आपके दिमाग के अंदर कुछ है? मुझे लगता है कि मग्स भी जो अंदर सड़ गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। कोरोना काल चल रहा है, आपने 1500 एनएचएम वर्कर्स को एक स्ट्रोक पेन से निकाल दिया बाहर और उनको बैठा दिया सड़कों पे जीएमसी के बाहर। कोरोना काल चल रहा है और यही गलती उन्होंने पिछली बार की थी जब SRO 24 के पैरामेडिक्स निकाले थे 1500। वो कोरोना काल के पहले फेज में निकाले, जब पहला चरण चल रहा था। इन लोगों ने, ये कोरोना वॉरियर्स हैं, आपने इनको निकाल दिया। 1500 जब आपने निकाले थे, आपने उनको बूट पॉलिश करने पे मजबूर किया था, चाय बेचने पे। बिल्कुल। और कश्मीर के अंदर जो उनके कंपनीज वहां काम कर रहे थे, उसी तरह आपने एनएचएम वर्कर्स भी बाहर निकाल दिए। अब इनका कहा है कि इनका 3 साल के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, लेकिन इनकी सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी है। अभी भी इनका जो कैरियर है जियो पार्टी में है। देयर कैरियर इज स्टिल अंडर डार्कनेस इन जियो पार्टी। गवर्नमेंट हैज टू टेक कॉग्निजेंस, दे हैव टू रेगुलराइज दीस एम्प्लॉइज बिकॉज दे आर द कोरोना वॉरियर्स। और इन लोगों ने तब लोगों की वहां पर लोगों की मदद की है, उन पेशेंट्स का सेवा की है, जब हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे, घरों में बैठे हुए थे। कितना बड़ा रिस्क लेके ये बाहर थे उस वक्त। और आपने क्या दिया इनको? एक पेन, एक कलम की मार से इनको सबको बाहर निकाल दिया। तो ये, और ये प्रूव हो चुका है। तो अब अमित शाह जी, रश्मि जी मुझे एक बात बताइए, 70 मंत्री केंद्र सरकार के जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। पिछले कल 2-3 दिन से अमित शाह भी जम्मू कश्मीर के दौरे पे थे और पिछले कल उन्होंने जलसा भी किया भगवती नगर में। क्या इन्होंने वहां कोई ऐलान किया युवाओं के लिए जम्मू कश्मीर के? अपने नगाड़े बजाए भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी को प्रमोट किया, सियासी एजेंडा को प्रमोट किया और चलते बने। कश्मीर के अंदर अब 3 दिन थे रश्मि जी, ये 3 दिन थे वहां पर। युवाओं से वहां पर इन्होंने जो है इंटरेक्शन की है कश्मीर के युवाओं के साथ। हम उनके खिलाफ नहीं है, वो भी हमारे युवा हैं। लेकिन भैया जो जम्मू के युवाओं को आप कैसे भूल गए जिन्होंने आपको 25 MLA दिए और 2 बार 2 MP दिए जम्मू प्रोविंस से। पर इस बार एक बड़ी विडंबना की बात लगी, एक विचित्र बात हमें देखने को मिली। अमित शाह जी तो अपना दिल्ली से मीडिया भी यहाँ लेकर आए थे। ये तो मुझे अब आपसे ही पता चला। हाँ, एक जर्नलिस्ट जो है, जो एक न्यूज एंकर, हाँ वो उनका देखा था मैंने व्हाट्सएप के ऊपर। बिल्कुल देखिए, अब तो ये मीडिया भी इज पार्ट ऑफ देयर इंतुराज। कहते हैं ना जो ट्रैवल जो एक टीम होती है ना, ये भी लोग भी उसका हिस्सा बने हुए हैं। एक किस्म से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, जस्ट ऊपर सुपरफ्लस प्रोपेगेंडा, और नीचे लोग सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, गल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इसे कहते दमन की नीति। लोगों से आपको कोई कनेक्ट नहीं है, बस आपका काम है कि आपको जुमले बेचने हैं। लोग अगर नहीं ले, उनको जबरदस्ती जुमले बेचने हैं आपने, और सत्ता में काबिज होना है, और सत्ता में काबिज होने के बाद लोगों को दमन करना है और लोगों को भूल जाना है। यह है आपकी पॉलिटिकल फिलॉसफी, जो अब लोगों को बिल्कुल रिजेक्ट करनी होगी, सिर से रिजेक्ट करनी होगी इसको। ये मैं आपके माध्यम से रश्मि जी, आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करता हूं। कल अमित शाह जी जिस तरह से रैली को संबोधित कर रहे थे, लोगों में एक उत्साह था, खास करके डेली वेजर्स की बात करें। कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि डेली वेजर्स का कोई ना कोई उनके लिए ऐलान होगा। पर अफसोस की बात ये, अमित शाह जी ने उसके बारे में सोचना, बात करना तो दूर, शायद उनकी सोच में भी ये चीज़ नहीं आई। बहुत हैरानी होती है और बहुत दुख होता है रश्मि जी। अमित शाह के जम्मू कश्मीर में आने के उपरांत बारिश का देखिए आलम क्या रहा कि फसलें खराब हो गई हैं, धान खराब हो गई है किसानों की, इतना मोटा मोटा ओला पड़ा, और पहाड़ों पे किसानों की सब्जियां और फल खराब हो गए हैं। क्या आपने उनके मुआवजे का ऐलान किया? आज मैं आपके माध्यम से अमित शाह को पूछना चाहता हूं, डिड यू अनाउंस एनी कंपनसेशन फॉर द फार्मर्स हुज क्रॉप्स हैव बीन स्पॉइल्ड बाय दिस इंसेसेंट रेन्स? हैव यू टेकन द कॉग्निजेंस? जम्मू की बात करें, आरसपुरा की लगातार लोगों ने वीडियोस भेजना शुरू कर दिया। किसान परेशान है, समय रो रहे हैं। इतनी मेहनत से जो फसल उगाई थी वो फसल बिल्कुल तबाह। युवा परेशान, किसान परेशान, मजदूर परेशान, छात्र परेशान। ये है जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू प्रोविंस का आलम। जो केंद्र मंत्री बार बार आते हैं, आके इतना करोड़ों का पैसा खर्च होता है, तो क्या कहेंगे हम, ये जनता के लिए आते हैं या सैर सपाटे के लिए आते हैं? ये जनता का पैसा अपने सैर सपाटे के लिए खर्च रहे हैं। देयर ऑन सैबैटिकल। और खर्चा कौन उठा रहा है इसका? जनता। क्योंकि ये जो खर्चा हो रहा है ना कि सैर सपाटे का, वो जनता की जेबों से निकला, टैक्स पेयर्स मनी है। क्या यही पैसा ये किसी कार्यक्रम पर नहीं लगाते? क्या डेली वेजेस को तनख्वाह नहीं दे सकते थे? कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते थे? अरबों करोड़ों अरबों रुपए लगता है। एक मंत्री जो है 100 गाड़ियों का काफिला लेके जा रहा है अपने अपने इलाकों में, श्रीनगर जा रहे हैं ठंडी हवा खाने के लिए। यहां जम्मू कश्मीर का आवाम जो है वो दुखी है।
वो आपकी दमनकारी नीतियों से, शोषण नीतियों से दुखी है। वो आस लगा रहा था कि आप देके जाओगे, लेकिन यहां पर आप सिर्फ अपने डंके पीटने के लिए आ गए। रैली करके आपने क्या सिद्ध किया? आपने अपने वर्करों को बुला के रैली की, लोग नहीं आए थे आपके रैली में। मीडिया को भी आप साथ लेके आए, आपने अभी बताया। मीडिया भी आपका, लोग भी आपके अपने वर्कर्स, लोगों को ढो ढो के वहां लाए हैं। रैली तब होती सही माने में जब आप आते तो लोग खुद आते आपकी वाहवाही करने। लोग सभी दुखी हैं। शॉपकीपर्स यहां का नाराज है, बिजनेसमैन यहां का नाराज है, फार्मर यहां का नाराज है, युवा यहां का नाराज है, छात्र यहां का नाराज है, बॉर्डर डॉलर यहां का नाराज है, इंप्लॉइज यहां के नाराज हैं। मैं अमित शाह जी को पूछना चाहता हूं, आपने 1.5 साल इंप्लॉइज का डीए काटा और पेंशनर्स का भी डीए काटा, उस डीए का हिसाब देंगे आप? सुनने में तो ये आ रहा है कि ये जो डीए के जो पैसा इकट्ठा हुआ 80-85 हजार करोड़ रुपया, ये आपने इलेक्शंस लड़ने के लिए इस्तेमाल किया। पीएम केयर फंड में इतना पैसा इकट्ठा हुआ है, उसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और आप यहां कहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, जम्मू कश्मीर डेवलप हो रहा है, जनता खुश है। और मुझे याद है जब अमित शाह ने लोगों को पूछा, भाई जब वो आए तो 3 तालियां नहीं बजी। उन्होंने कहा कि भाई 2 साल में मैं आ रहा हूं, 2 साल के बाद यहां आ रहा हूं, 370 हटने के बाद आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं? बोलिए आप खुश हैं। ऐसे थोड़ी खुश होते हैं लोग आपके कहने से। और आपको शर्म ना आई कि 2 साल में आपकी पहली विजिट थी? यूर ए होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। जम्मू कश्मीर जो हमारी 200 साल पुरानी रियासत था, उसको आपने यूटी में तब्दील किया, एक मात्र डोगरा रियासत को। हमारा आपने मान सम्मान छीन लिया हमसे। तो आपका फर्ज बंद नहीं बनता था कि 2 साल में एक बार आए और लोगों का फीडबैक लें कि उनका क्या प्रतिक्रिया है जो आपने किया, जो आपने ये हमारी स्टेट को जो एक प्रेस्टीन ग्लोरी थी हमारी, उसको आपने यूटी में तब्दील कर दिया। 2 साल के बाद आपको हमारा ख्याल आया, क्योंकि अब इलेक्शंस यहां नहीं है। आप जम्मू कश्मीर को कॉलोनी की तरह यूज करते हैं। बड़े स्टार्स का भी आगमन होना शुरू हो गया, सब कुछ होगा जम्मू में होगा। अब नेतागण लगातार मेलोड्रामा शुरू होगा मैडम, अब तो नाटक तो अब शुरू हो गए, क्योंकि हर बार शुरू होता है। हर बार इनको इलेक्शंस के बाद कुछ नजर नहीं आता। जम्मू कश्मीर को ये कॉलोनी की तरह यूज करते हैं, अपने मुफाद के लिए, सियासी मुफाद के लिए यूज करते हैं। टेस्टिंग लेबोरेटरी की तरह। यस, बहुत सही शब्द का इस्तेमाल किया रश्मि जी आपने। दे आर यूजिंग जम्मू कश्मीर एज देयर पॉलिटिकल लेबोरेटरी, और सारे के सारे वियर्ड एक्सपेरिमेंट्स यहां किए जा रहे हैं, और हर एक्सपेरिमेंट उल्टा पड़ रहा है इनके ऊपर। अब तो आपका यह हाल है जम्मू कश्मीर के अंदर कि अब आप अपोजिशन को भी तोड़ने में लगे हो। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। उसी अपोजिशन पर तो कटाक्ष करते थे। मैं तो कहता हूं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि भैया ये भाजपा का शरीर तो अपना है, लेकिन आत्मा जो होगी अब गुपकारी। 2014 में आपको याद होगा जब इलेक्शन की कैंपेन कर रहे थे, उन्होंने कहा था बाप बेटे की सरकार को खाट फेंकेंगे, बाप बेटी की सरकार को खाट फेंकेंगे, आगे एनसी को भी खाड़ेंगे, पीडीपी को भी खाट फेंकेंगे। मैंडेट आया, पीडीपी के साथ इनका गठबंधन हो गया। उसको कहते हैं मैरिज ऑफ कन्वीनियंस 1.0। ये जो अब आप तोड़ने का, गुपकारी पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं ना, और उन नेताओं को अंदर ला रहे हैं जिन्होंने आपका विरोध किया, और आपने जिनका विरोध किया उनको अंदर ला रहे हैं। गैंग के नाम दिया गया, जिनको इन्होंने कहा ये गुपकारी हैं, गुपकार गैंग वाले हैं, उनको आप अंदर ला रहे हैं। तो शुद्धिकरण किसकी हो रही है? शुद्धिकरण किसकी हो रही है मुझे बताइए? उन नेताओं को की आपकी? या कहें कि जो भाजपा का दामन थामेगा उनकी शुद्धिकरण हो जाता है। गंगा स्नान हो गया ना, गंगा स्नान हो गया। सही कहा था रविंद्र ना, मशीन है, वॉशिंग मशीन। और डिटर्जेंट ऐसा है कि जो भी दागदार आएगा, जिसा सर्फ एक्सेल की बात करें, वैनिश की बात करें, डाले दाग धुल कर बाहर। आत्मा बहुत दुखती है मैडम। ये राजनीति का वैश्यवृत्ति है, इसको कहते हैं पॉलिटिकल डिबॉशरी। मैरिज, ये है मैरिज ऑफ कन्वीनियंस भाजपा की 2.0। लोगों से आपको कोई लेना देना नहीं है। लोगों का बुरा हाल है, महंगाई देखो। गगन जी किस तरह से क्योंकि हम हर जगह जाते हैं, पहुंचते हैं, जनता की आवाज़ को लाते हैं, आखिर कब होगा अंत इन परेशानियों का, जम्मू कश्मीर की जनता का? क्योंकि कश्मीर की आप बात देखें, कश्मीर में आतंकवाद, जिस तरह से भाजपा ने कहा था कि 35 और 370 के एब्रीगेशन के बाद, जो कि 5 अगस्त 2019 के बाद अब शांति, अमन और शांति होगी, पर आप देख रहे हैं 90s को फिर से दोहराया जा रहा है। पुंछ की बात करें, हमारे लगातार जो हमारे जवान है वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं, आज 14 दिन से एनकाउंटर है, तो कहाँ कमी, कहाँ कब अंत होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। कौन करेगा, कौन मसीहा बनकर आएगा जम्मू कश्मीर की जनता के लिए? रश्मि जी, आपने अपने प्रश्न में इसका उत्तर दे दिया। बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है आपका ये। इंटायर जम्मू कश्मीर इज बर्निंग, और
पर ये भाजपा को क्यों नहीं भारतीय दिख रहा? जनता पार्टी- ये भाजपा को आप कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है, आम जनता कह रही है, पर भाजपा ने कौन सी चश्मा लगा कर रखा है? वो जब भी जम्मू कश्मीर की तरफ देखते हैं उनको खुशहाली नजर आती है, उनको जनता के चेहरों में खुशी नजर आती है। वो चश्मा बाकी वालों के क्यों नहीं आंखों पर लगा हुआ? भाजपा की आंखों पर कौन सा चश्मा लगा जहां पे उनको लगता है जम्मू कश्मीर की जनता खुशहाल है, बड़ी खुशियां हैं, उनके प्रगति के रास्ते खुले? वो चश्मे का नाम ये तो डेफिनेशन है अंधभक्त की, जो आपने दे दी चश्मे का, जो आप एग्जांपल दिए, यही डेफिनेशन अंधभक्त की डेफिनेशन है। और अगर कोई सत्ता के लोग भी हैं, सत्ता के नशे में बोलेगा तो कहते हैं देश में एंटी बिल्कुल एंटी नेशनल। देखिए जम्मू कश्मीर जल रहा है, जब कश्मीर के अंदर आप जनता को सुरक्षा देने में नाकामयाब रहे हैं और उसी के साथ आप पाकिस्तान के ऊपर नकेल कसने में भी असफल रहे हैं। आपको पाकिस्तान को अभी तक जो है एक आतंकी देश घोषित करना चाहिए था, जो आप नहीं कर पाए, और कहीं ना कहीं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अपने सिटीजन्स को सुरक्षा देना, जिसमें आप देने में असफल रहे हैं। आप ठेकरा फोड़ते हैं पाकिस्तान के सर पे। जब ऐसा कोई नरसंहार होता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है सड़कों पे आते हैं, पाकिस्तान को कोसते हैं। सिर्फ बोल के, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। उससे क्या मजा तब है जब लाहौर जाके आप करें, यहां से आप उनको कोसते हैं, वो अपनी मीडिया को बोलते हैं देखो हमारा एजेंडा जो है वो वहां पर कामयाब हो गया, वहां की मीडिया। आप तो उनको एम्बोल्डन कर रहे हैं। उनको जब आप एम्बोल्डन करेंगे तो आप एंटी सोशल एक्टिविस्ट को, जितने भी सबवर्सिव फोर्सेज हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको भी एम्बोल्डन करेंगे वहां पर। उन आतंकवादी जो एलिमेंट्स है उसको भी आप वहां एम्बोल्डन कर रहे हैं। तो ये तो आपका काउंटर, ये जो आप करते हैं ये काउंटर प्रोडक्टिव है। आपको आपके इंटेलिजेंस को स्ट्रांग करना होगा, आपको अपने इंटेलिजेंस को प्रेस करना होगा सर्विसेज को, और आर्मी को फ्री हैंड देना होगा। वहां पूरी तरह से आप सफल रहे हैं। और जब जम्मू की अगर आप बात करें, आप देख लीजिए पूंछ के अंदर आज 12-13 दिन हो गए वहां इनकाउंटर चल रहा है। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं बॉर्डर्स के ऊपर, लोगों का नरसंहार हो रहा है और लोग अंदर दुखी हैं दमनकारी नीतियों से। जो शोषण चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। क्या जम्मू कश्मीर जल नहीं रहा? जम्मू कश्मीर इज नॉट बर्निंग, इट इज बीइंग कन्फ्लैग्रेटेड। वही पूछा कब अंत होगा? ये दानव है, कब अंत होगा? ये भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक रावण का हो गया। लोगों से मैं बोलूंगा, आपने दशहरा में रावण को जला दिया, अच्छाई की बुराई भी जीत हो गई, लेकिन अब इस राजनीतिक दानव को मारने के लिए आपको एक राजनीतिक विकल्प ढूंढना होगा, और पैंथर्स पार्टी आपका राजनीतिक विकल्प है। मैं जम्मू प्रोविंस के लोगों से बोलना चाहता हूं, और मैं सभी लाइक माइंडेड लीडर्स, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटेलेक्चुअल्स से अपील करना चाहता हूं, आओ हम एक बैनर में इकट्ठे हो जाएं और जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू डिवीजन की लड़ाई लड़ें। इस दानव को मारना होगा, इस राजनीतिक दानव को तब हम मारेंगे जब हम अपने राजनीतिक शक्ति का सही माने में प्रयोग करेंगे। आपको लगता है जितने भी यहाँ पर सियासी हमारी नेता, राजनीतिक शक्ति क्या? वोट, नॉट द बुलेट्स। पर जम्मू के जनता को, जम्मू कश्मीर की जनता को समझना चाहिए उनके पास कितना ज़बरदस्त एक चीज़ है, वो है जो छड़ी घुमाओ तो करिश्मे पाओ, यानी कि वोट बैंक। बिल्कुल वो समझना होगा ना, समझना होगा, बिल्कुल समझना होगा। और एक राजनीति को साफ करने की जरूरत है। रश्मि जी, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप फोर्थ स्टेट है डेमोक्रेसी की, एक सही पैगाम आप लोगों में ले जाते हैं। आज लगता है आज मीडिया भी खुले बोल सकता है, खुले दिल से बोल सकता है, बात रख सकता है जनता की या सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलने की उनको अनुमति होती है। बहुत कम मीडिया नजर आता है ऐसे। आज फ्रीडम ऑफ प्रेस तो रही नहीं है। मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मीडिया भी जो है अब थोड़ी बायस्ड है, बहुत सारी बायस्ड है, बहुत हद तक बायस हो चुकी है। लेकिन जो मीडिया सही काम कर रही है, उनका फर्ज बनता है कि लोगों को सही ये जो चश्मा लगा है ना, काला चश्मा निकाल के सही लोगों को दिखाएं, लोगों को सही बताएं कि माहौल क्या है जम्मू कश्मीर के अंदर और भारतवर्ष के अंदर। ये एक प्रोफेशनल मीडिया का काम है। लेकिन अब हमें एक होने की जरूरत है। इस राजनीतिक दानव को, अब जितने भी सियासी नेता जम्मू के, उनको एक मंच पर आने की जरूरत है। क्या नेशनल पैंथर पार्टी अब ये कर पाएगी? ये मुहिम शुरू कर, जम्मू कश्मीर के अंदर आज भी कश्मीर डिवीजन में अपीसमेंट चल रही है, तुष्टीकरण की राजनीति केंद्र की तरफ से चलाई जा रही है, लेकिन जम्मू डिवीजन है पूरी तरह से मार्जिनलाइज्ड है। और जम्मू कश्मीर को अगर आपने न्याय दिलाना है तो रीजनल पार्टीज को आपको सशक्त करना होगा। और पैंथर्स पार्टी जो है वो जम्मू प्रोविंस की एकमात्र पार्टी है, रीजनल पार्टी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसको मान्यता प्राप्त है। और हम लोगों से यही अपील करते हैं, पिछले दिनों भी आपने देखा होगा लाल सिंह जी आए थे हर्षदेव सिंह जी मिलने के लिए, और हमने एक प्रण लिया कि मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। एक अच्छा संकेत है। उसी तरह से बाकी लोगों को भी अब साथ में आना चाहिए, ताकि हम इस लड़ाई को पाए तक वो पिक्चर भी काफी वायरल हुई और कहीं ना कहीं काफी सारे उस पर सवाल भी खड़े हुए। पर क्या तक ये सही है कि ये तो जनता ने डिसाइड? नहीं, बिल्कुल ये हमने डिसाइड किया है कि हम मिलकर जम्मू की लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल ये डिसाइडेड है, बिल्कुल डिसाइडेड है। अब ये नेशनल पैंथर पार्टी और डोगरा स्वाभिमान संगठन अब मिलकर भाजपा को टक्कर देने के, बिल्कुल। और इसके साथ साथ और भी लोग जो आना चाहते हैं हमारी पार्टी के साथ, इस मुहिम के साथ, जो हमारी अल्टीमेट रेवोल्यूशन है, इसके साथ जो आना चाहते हैं वो मोस्ट वेलकम।
all political parties, all social organizations, all intellectuals, all sections of the society, all are most welcome to fight. Let's fight in unison. Let's assemble under one platform and give a befitting fight to this BJP and its stooges. जो आपका राजनीतिक दानव है, इसको अपनी राजनीतिक शक्ति से ही खत्म करना होगा. यही सब प्रॉब्लम्स का अंत है. रश्मि जी, आपने सवाल पूछा ना, यही चीजों का अंत करेगा और अच्छाई की बुराई पर जीत होगी. चलिए, धन्यवाद गगन जी हमारे साथ जुड़ने के. दर्शकों, ये थे हमारे साथ जेके यूटी के यानी कि यूटी सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के गगन प्रताप सिंह जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से बात रखी और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और भाजपा को आईना दिखाया कि आखिर उनकी करनी और कथनी में कितना फ़र्क है. यानी कहने को तो भाजपा बड़े बड़े दावे करती है, पर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो विफल है. और वो जनता भी समझदार है, पर ये बात अलग है कि जनता खुलेआम आकर बोल नहीं सकती है. कहीं ना कहीं डर दबाव तो है, पर वोट एक ऐसा आपके पास ताकत है. इन्हीं वोटों के माध्यम से सरकारें बनती हैं और गिरती भी हैं. हमारी जनता इतनी ताकतवर है. ये जो नेतागण अपनी बड़ी बड़ी एसी रूम में, एसी गाड़ियों में घूमते और जनता को कहीं ना कहीं नकारते हैं, पर अगर जनता चाहे तो ऐसे नेताओं को नकारने में सक्षम है. क्योंकि वोट आपका एक इतना मात्र एक जो वोट है आपका, ये इतना कीमती है कि यही नेताओं को उनकी कुर्सियां प्रदान करता है और यही नेताओं को कुर्सियों से नीचे उतारने में भी सक्षम है. और जिस तरह से गगन जी ने कहा कि एक मात्र रीजनल पार्टी पैंथर पार्टी है जिसे मान्यता मिली है, और ये कहना चाहते कि ये जम्मू की आवाज़ बनी. और जिस तरह से कुछ दिन पहले से एक फोटोग्राफ भी वायरल हुए थे हर्षदेव सिंह जी के और चौधरी लाल सिंह जी के, पर अब जिस तरह से इन्होंने भी पूरा स्पष्टीकरण कर दिया कि अब मिलकर भाजपा को टक्कर देंगे. चलिए देखते हैं कि क्या अब डोगरा स्वाभिमान संगठन और नेशनल पैंथर पार्टी मिलकर भाजपा को टक्कर दे पाते हैं. यानी सबसे बड़ी बात, जनता क्या इन दोनों जो नेताओं को अपना समर्थन दे पाती है, ये नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा. फिलहाल जो नीतियां हैं भाजपा की और जिस तरह से कार्यशैली यानी कार्य प्रणाली भाजपा ने अपनाई है, क्या जनता उससे मुत्तफिक है, क्या जनता उससे सहमत है? अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए. जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए. जय हिंद, जय भारत.